rhombus of side 20 centimeter हम आज बच्चे नहीं आए। आज बच्चे ही हैं। rhombus of side 20 centimeter has two angles. Rhombus of side 20 centimeter has two angles. Of 60 degree each. Find the length of diagonals. Find the length of diagonals. देखिएगा rhombus of side 20 centimeter. तो rhombus की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का वर्कशीट है सिल्वरलाइट नोटबुक। हाँ, मैं इसमें से 2-3 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसमें दिया है rhombus of side 20 सेंटीमीटर। तो rhombus of side 20 सेंटीमीटर मैंने ABCD rhombus बना लिया। ये वाली साइड भी 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20, चारों साइड्स 20 सेंटीमीटर दे रखी हैं। rhombus of side 20 सेंटीमीटर हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। उसके जो दो एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो जो रोम्बस है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम की तरह होता है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। उन्होंने बोला हैज़ टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच। उन्होंने दो एंगल दे दिए। तो इसका मतलब ये 60 है तो ये 60 दिया होगा, क्योंकि बराबर वाला को 60 नहीं देंगे। अगर मान लीजिए बराबर वाला 60 दे रखा है तो उसके सामने वाला भी 60, और ये वाला 60 है तो इसके सामने वाला भी 60, यानी कि चारों एंगल 60 डिग्री के हो गए। और जब चारों एंगल 60 डिग्री के हो जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है। तो ये 60 60 120 हो गया। तो ये वाले एंगल कितने बचेंगे? खैर इन एंगल्स को छोड़िए, आप तो सीधा सीधा ये देखिएगा कि मैंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल्स की लेंथ निकालनी है। तो डायगोनल्स की लेंथ किस तरह से निकालेंगे देखना पड़ेगा। ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसको बोल दीजिए O। और रोम्बस की एक खास प्रॉपर्टी होती है, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और जो आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम के और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। लेकिन एक खास प्रॉपर्टी होती है सिमिलर टू स्क्वायर होगा नहीं हो सकता। हाँ, सिमिलर टू स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये रोम्बस नहीं होगा, क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है ना। एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अगर एंगल 90 डिग्री होता तब तो मैं कह देता कि स्क्वायर ही हो जाता। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर हम ये कहेंगे, एक प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, लिखिएगा सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, since diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। तो रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये बीच में बनने वाले जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री होंगे पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो AO है और CO ये दोनों इक्वल होगा, और BO और DO ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो डायगोनल्स bisect the opposite angles।
वो अपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेंगे। तो बेटा ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, ये वाला 30 डिग्री बचा गया, समझ गए, ये वाला 30 डिग्री बचा। तो अब मैं कहूँगा इन ट्राइंगल BOA, इन ट्राइंगल BOA अगर मैं इस 30 डिग्री की बात करूँ तो मैं ये कहूँगा कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है और एंगल के ठीक सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, वो कितना है, BO। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना है, AB। यहाँ तक समझ गए। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू डालेंगे हम। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और BO अपॉन AB, तो BO मुझे नहीं मालूम कितना है, तो BO अपॉन AB कितना है, 20। AB है 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20। BO into 1 is BO and 10 is to 1 is 10। तो BO कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। अब BO की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई BO 10 है तो ये DO भी तो 10 है, क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये वाली लेंथ जब 10 आई तो बेटा ये वाली लेंथ भी तो 10 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा जो लेंथ है BD वो कितना आ जाएगा, BO का डबल। देयरफॉर BD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BO, यानी कि 2 into 10 मतलब 20 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने साइन 30 डिग्री की हेल्प से मैंने यहाँ पर BO की वैल्यू निकाल दी। अब इसी जगह पर मैं cos 30 डिग्री की हेल्प से BO की वैल्यू निकाल दूँ। ठीक है, कैसे, क्योंकि 30 डिग्री ये है तो इसके सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बचती है दैट इज कॉल्ड बेस। ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगा cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AO अपॉन AB। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये भी ट्रायंगल BOA। तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा फिक्स होती है हाइपोटेन्यूज, तो जो बची साइड वही तो बेस होगी। तो ये क्या हो गया, AO अपॉन AB। हाँ, एंगल के सामने वाली साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो भी एंगल। सर हाँ, सर तो बता दें P अपॉन H है, इसको हम सीरीज से हटा के अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज कर रहे हैं। अच्छा वो कुछ नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, आप P अपॉन H लिखोगे चलेगा। अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, अपोजिट होता है, adjacent होता है, एडजेसेंट होता है बराबर का, वो बेस। बात है कोई प्रॉब्लम। cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो मैं से ट्रायंगल पूछ, मैम ने कहा था कि हम बीबीटी लाना तो तुमसे पूरा ही लिखो, नहीं तो सीबी से मार्क्स कर देंगे। अरे नहीं नहीं ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक बता रहा हूँ। आप इसी बीबीटी तरीके से में मार्क्स नहीं देंगे ना, बिल्कुल नहीं कटेंगे, आप ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करिए, बिल्कुल नहीं कटेंगे मार्क्स। ठीक है ना, और इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि CBSE जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से बड़ा नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो एडजेसेंट है वो बेस है। तो एक ही बात है, आप परपेंडिकुलर बोलो या अपोजिट साइड बोलो। नहीं मैम के तुमसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पूरा लिखो बीबीटी नाम। हम वो ठीक करें, वो ठीक करें, क्योंकि BPT शॉर्ट सीबी से मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, वो ठीक करें, क्योंकि पूरा लिखना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे कहीं पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ट्रायंगल्स में जो कराता है, ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमको कहीं पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है तो वो प्रैक्टिस के तौर पर लिख देते हैं BPT, मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, BPT, और एक्चुअल में BPT क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो पूरा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिख देना, और अगर इतना लिखने से बचना चाह रहे हैं तो टेल्स थ्योरम लिख दो, झंझट खत्म। हाँ चलिए, cos 30 हो गया √3/2, और AO मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे AO
और ए बी कितना है 20, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AO इंटू 1 और 10 इंटू रूट 3 और 10 रूट 3, AO इज इक्वल टू 10 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे निकालना है क्या है, मुझे दूसरा डायगोनल निकालना है। दूसरा डायगोनल क्या होगा, जब AO और OC दोनों इक्वल हैं तो अगर मैं AC निकालूंगा तो वो AO का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AO, तो AC इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रूट 3, तो AC इज इक्वल टू 20 रूट 3 सेंटीमीटर। तो ये BD की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास AC की वैल्यू है, दोनों डायगोनल्स आ गए। क्लियर है बेटा, बताइए। समझ गए भाई, ऑनलाइन वाले बताएं। ठीक है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ बेस, हाँ बेस इंटू d1 पॉइंट d2 इंटू d2 पॉइंट होता है। हाफ मल्टीप्लाई करेंगे और डायगोनल 1 इंटू डायगोनल राइट, हाफ d1 इंटू d2। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन है, इफ ईच ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, हाँ सर गामा नहीं आ अरे देख तो लो। इसको तो क्वेश्चन है If each of alpha, beta, gamma is a positive acute angle such that sine alpha plus beta minus gamma, alpha plus beta minus gamma is equal to 21 लिखा है, 21 तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। सर तो मैं कल मैम से पूछूंगी एक बार। पता है क्या है, इन्होंने दिया है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 21 दे रखा है, तो साइन की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होती ही नहीं, तो ये 21 जो दे रखा है तो गलत है ना। ऐसे ही जो अगला है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, ये भी 21 दे रखा है। मुझे लग रहा है कॉस और साइन कट कर दिया किसी तरह। ना ना ना, ये 21 नहीं है, मेरे हिसाब से ये 1/2 है, मेरे हिसाब से ये 1/2 है, 21 गलत टाइप हो गया है। तो अगर मान लीजिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर मान लीजिए 1/2 है, 1/2 के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं और आप एक बार स्कूल में मैम से पूछ लेना तो वो 21 जो लिखा हुआ है वो गलत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा 3 इक्वेशन दे रखी है, दूसरा दे रखा है कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, और तीसरा दे रखा है tan गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। हाँ गामा कैसे बनाना? गामा ऐसे बना दो, ऐसे सर आधी बनाता हूँ और चलिए जी अब जरा देखते हैं। अल्फा और बीटा की तरह। हाँ अल्फा और बीटा की तरह, एक्चुअली अल्फा और बीटा जो है ना, जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCD इस तरह से शुरू होते हैं, तो ग्रीक अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ा बीटा गामा थीटा काई जाइज और आपका जोलो ये होते हैं। तो उसके आगे तो मुझे याद नहीं। इन दोनों कहाँ तक बोलते हैं? हम ये भी गूगल करके देख सकते हैं। सर अल्फा बीटा तक ही दो है, अल्फ़ा बीटा और तीसरा गामा भी है। सर नहीं है, कट रखी है। तो
अरे भाई तुम दूसरे गामा की बात कर रहे हो, मैं दूसरे गामा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एंगल को बोल दिया उन्होंने गामा, आप एक्स वाई जेड ले लो भाई, अननोन वैल्यूज है, आप एक्स वाई जेड ले लो। आप पता है आप कौन से गामा की बात कर रहे हो, आप क्यूबिक पॉलिनोमियल पर पहुँच गए, वहाँ वाले गामा की बात कर रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, एक जीरो को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। गामा क्यूबिक पॉलिनोमियल के हाँ गामा रेडिएशन सही में कुछ होती है ऐसे तो हाँ होती है, हल्क मतलब से बड़ी खतरनाक होती है। हल्क बनाता है गामा। करती है एग्जैक्टली। सर असली तो बन सकता है हल्का। अरे ये फालतू की ऐसे कहानी। गूगल पे बच्चे देखते हैं ऐसे तो ये भी ये करने से क्या वो मकड़ी का चारा निकलता है क्या? स्पाइडर से हाँ वही तो, स्पाइडरमैन तो बना ही। उन्होंने स्पाइडर ने अब बीमारियां पाल लेते हैं स्पाइडर ने उसको काटा तो वो स्पाइडरमैन सर बन हाँ गया। सर नॉर्मल अब स्पाइडर बीमारियां होते हैं स्पाइडर काटने से गलत है। उस स्पाइडर में बहुत टेस्ट हुए थे, रोबोट जैसे के बना। सर देखो सर इसने अपने मकड़ी किसी ने वो देख लिया, पैराशूट देख लिया तो वो मतलब दौड़ा आया और घर की छत से जो है वो छाता लेकर ही कूद सर गया छाता नीचे। नहीं सर वो अब वो छाता ही उल्टा हो गया। सर बेसिकली बहुत देखा है सर YouTube पे छत किसी ने आया मैं तो सूट दे दिया थे साइंटिस्ट बनने की पूरी इंजीनियर बनने की। चलो ये देख लो। ये इसीलिए जब कभी आप जैसे स्कूल भी जाते हैं ना, स्कूल बस से जाते हैं स्कूल, है ना, छोटे बच्चे भी होते हैं साथ में, तो कभी कभी ऐसा किया करो और उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, थोड़ी कॉमेडी भी हो जाएगी और हो सकता है कि आप किसी को हेल्प भी कर पाएँ। कभी कभी किसी छोटे बच्चे के साथ बैठ जाया करो और उससे बातें किया करो। बच्चे अपना बच्चे बड़े बनाते बड़े हैं। हो गए सर आजकल। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार जो है आप बातें करोगे ना उनसे तो नए आइडियाज़ आपको पता चलेंगे। ना आइडिया से कि ये क्या क्या पता चलती है वो। सर एरिक को तो कोई बच्चे नहीं बिठाता, फिर हम भगा देते हैं। सर मैं बैठता नहीं हूँ चलिए साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1/2 है। सर हम दोनों के पास तो सीनियर है। चलिए पीछे खड़े अब 1/2 का क्या हो गया? 1/2 कहाँ आता है? साइन के टेबल में साइन 30 डिग्री, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मॉडिफाई होकर आ गई, साइन हट गया यहाँ से, ठीक है। ऐसे जो दूसरी इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे? कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ आता है? 60 डिग्री पर। इसको लिखो कॉस 60 डिग्री। अब क्या हो गया? बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। उसके बाद थर्ड इक्वेशन देखिए, tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। tan के टेबल में 1 कहाँ आता है? tan 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। सर वैसे इसमें 3 इक्वेशन आ रहे हैं, तीनों का एक साथ एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, कोशिश करके देखो। एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे तो दूसरा वेरिएबल अड़ जाएगा। हमको एलिमिनेट करने के लिए 2 इक्वेशन और 2 ही वेरिएबल चाहिए होते हैं। यहाँ पर 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हैं, तो एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर देखिए कैसे। आप क्या करोगे, ये जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है इसको तो छेड़ोगे। आप फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलिए, यहाँ पर हम ये कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे? आ सकता है और मुश्किल नहीं है। आप क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 को लेकर चलिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ लिखो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया। अब माइनस गामा को उधर ले जाओ, 30 को इधर ले आओ। अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू गामा। तो गामा की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 डिग्री। अब ये हमने कैसे निकाली गामा की वैल्यू? फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके।
तो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके जो गामा की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में डालिए और थर्ड इक्वेशन में डालिए, ठीक है। तो जहाँ पर भी देखिए सेकंड इक्वेशन में भी गामा आ रहा है और थर्ड इक्वेशन में भी गामा आ रहा है, तो गामा की वैल्यू आप जो फर्स्ट इक्वेशन से आपने कैलकुलेट करी है वो सेकंड और थर्ड में सब्स्टिट्यूट करिए। लिखिएगा पुट दिस वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 2 एंड 3। गामा की इस वैल्यू को इक्वेशन 2 और 3 दोनों में डालिए, तो बीटा प्लस गामा की जगह क्या डालेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा माइनस 30। बीटा प्लस गामा की जगह आपने डाल दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस 30 और लास्ट में माइनस अल्फा तो 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से क्या फ़ायदा हुआ, ये प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बीटा और बीटा कितना हो गया 2 बीटा, और माइनस 30 डिग्री को उधर ले जाओ तो 60 प्लस 30 तो 2 बीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और 2 से इसको काट दिया तो ये हो गया 45 डिग्री। तो बीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री, समझ गए। ये मैंने क्या करा, मैंने गामा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में डाला है अभी। अब गामा की वैल्यू को इक्वेशन 3 में डालेंगे। ये तो थी इक्वेशन नंबर 2, अब लिखें इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में गामा की वैल्यू डालेंगे, तो गामा की जगह क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस 30, अल्फा प्लस बीटा माइनस 30, ये तो गामा की जगह डाल दिया, प्लस अल्फा माइनस बीटा, प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल आउट हो गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 30 डिग्री को अलग ले जाओ। हाँ क्या आवाज़ नहीं आ रही आपकी, टाइप करके भेज दीजिए। तो सर अब उसका आंसर दूसरे पॉइंट्स में आ जाएगा तो सही है। हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। किस 2 अल्फा इज इक्वल टू 75 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 75/2 37.5, अल्फा इज इक्वल टू 37.5 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। गामा की वैल्यू मुझे पता ही है, यहाँ पर अल्फा और बीटा डालिए तो गामा की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी अल्फा और बीटा डालने पर। Since gamma is equal to alpha plus beta minus 30, तो gamma is equal to alpha कितना है 37.5 प्लस बीटा कितना है 45 और माइनस 30। 37.5 प्लस 45, अगर इनको ऐड करें 52.5 कितना, 52 अरे 52 अच्छा टोटल बता रहे हो, हाँ सर। तो गामा की वैल्यू आ गई 52.5 डिग्री। तो मेरे हिसाब से ये है, आप एक बार बस ये पूछ लेना ये 1/2 है या नहीं है, 1/2 ही होगा 100%, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, इक्वेशन 3 में रख के निकालो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। चलिए जी, एक और कौन सा बोल रहे थे आप, क्वेश्चन नंबर 10 यस सर, सर इसमें करना कभी करो। मैं कोशिश करूँ तो मेरा आंसर आने लग गया 4 tan x sin x। अच्छा अच्छा, बताता हूँ कि क्या गड़बड़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, if tan x plus sin x is equal to m, if tan x plus sin x is equal to m and tan x minus sin x is equal to n,
that m square minus n square is equal to 4 under root mn. 4 under root mn, ये हमको प्रूव करना है. लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा? m का स्क्वायर क्या है? tan x प्लस sin x का स्क्वायर. tan x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस m क्या है? tan x माइनस sin x. का होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. अब क्या करिएगा? tan x प्लस sin x का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 tan x sin x. ठीक, फिर माइनस ब्रैकेट लगाइए tan x माइनस sin x का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 tan x sin x. अब एक्सपेंड करो tan स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 tan x sin x. और ये बाहर माइनस का साइन है, ये इन सबके साइन चेंज कर देगा. जब बाहर माइनस का साइन होता है ब्रैकेट के बाहर, तो वो एक्सपेंड करने पर सबके साइन बदल देगा. माइनस tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और माइनस माइनस प्लस था 2 tan x sin x. तो tan स्क्वायर x प्लस का और tan स्क्वायर x माइनस का, ये कैंसिल हो. प्लस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये कैंसिल हो. तो क्या बचा? 2 tan x sin x प्लस 2 tan x sin x. तो ये हो जाएगा 4 tan x sin x. तो सर मेरा भी हो जा रहा था, बट वो LHS के RHS के साथ मैच नहीं कर रहा. नहीं तो RHS अलग से करना था ना सॉल्व, वो भी यही आ जाएगा. देखिए 2 tan x sin x प्लस 2 tan x sin x क्या हो गया? 4 tan x sin x. ये तो हमारा LHS हो गया. अब किसी भी तरीके से ये RHS के बराबर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? RHS को अलग सॉल्व कर लेंगे. जब अलग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों की है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालिए, तो आप देखिएगा यही वैल्यू आ जाएगी. देखो कैसे. 4 under root mn, 4 under root mn कैसे होगा? tan x प्लस sin x इंटू tan x माइनस sin x. ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b कर तो देते हैं. यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐड हाँ, कर सकते हैं. वही लगेगी. a प्लस b इंटू a माइनस b कहाँ पर? फर्स्ट स्टेप में a स्क्वायर. हाँ, लगा सकते हो. m प्लस n इंटू m माइनस n कर सकते हो. हाँ, तब भी सेम आएगा. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, ये 4 है. सर शॉर्ट शायद बहुत ज़्यादा पड़ेगा. a प्लस b इंटू a माइनस b शायद हो सकता है. करके देखो कर लो. भाई. अगर आप a प्लस b इंटू a माइनस b m प्लस n, सही कह रहे हो, शॉर्ट वही पड़ेगा. a प्लस b इंटू a माइनस b करेंगे ना, वो शॉर्ट पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा. वो कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कर लीजिए भाई. a प्लस b इंटू a माइनस b, तो tan x प्लस sin x इंटू tan x माइनस sin x क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. अब कुछ समझ में नहीं आ रहा.
जब कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल है, याद रखना जब कहीं पर भी अटको तो सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना। तो ये तो साइन की टर्म्स में है ही, इस tan स्क्वायर को क्या करो साइन अपॉन कॉस कर दो। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये जो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इधर भी न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, इधर भी न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स, तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो अंडर रूट के अंदर ही। ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ये हमने कॉमन लिया है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या बन जाएगा साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स। और अंडर रूट क्या है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो इस कॉस स्क्वायर एक्स को इधर मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लिया। हाँ जी, फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। नोट नहीं कर रहे, ये हो गया sin x। हाँ आप ये देखिए हमें पहली आइडेंटिटी मालूम है, पहली आइडेंटिटी क्या होती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाऊंगा, देखो ध्यान दीजिएगा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स, और मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम लिया है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा शायद, तो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया 4 अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स, और tan स्क्वायर एक्स का tan स्क्वायर एक्स बाहर आकर क्या बन जाएगा tan एक्स। Therefore LHS is equal to RHS, यही आपको प्रूव करना था, समझ गए। क्या कह रहे हो, मेरे को ना आज पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इधर आवाज़ कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो बनाए। पता नहीं भाई कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज़ नहीं आ रही, चाहे तो टाइप करके भेज दो। सर हाँ सर 2 tan sin x 4 tan x sin x कैसे हुआ? अच्छा 2 tan x sin x प्लस 2 tan x sin x, तो 4 tan x sin x। भाई जैसे 2ab प्लस 2ab क्या हो जाता है 4ab, ये देखो ना ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, है ना, ये इस तरह से। 1 मिनट का टाइम दीजिए, अभी आ रहा हूँ। आपका कोई डाउट हो, मैंने शुरुआत के 9 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे, कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, अंडर रूट का कौन सा ब्रैकेट ओपन करने को कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया।
तो पानी दे। हाँ पानी भी दे। सवा 4 बज रहे हैं तो प्यास वाला टाइम हो गया। कोई बात नहीं, ऑनलाइन तो है विनायक। हाँ बताओ। सर आप कितने बजे उठते हो? सुबह 7:30, 7, 7:30। सर मैं 5 बजे उठता हूँ। अलग कहते हैं सब 4:30 बजे उठते हैं। हाँ 4:30 बजे उठते हैं। 4:30 बजे उठते हो क्यों? सर पानी नहीं करना। सर मैं साइकिल से डेडिकेशन। कहाँ जाते हो? सर मैंने सब अभी आज तक मैं वीकेंड में नॉर्मली रनिंग करता ना, पर इसके अंदर ना आने नहीं देते वो, पता नहीं क्यों। तो मैं सोच रहा हूँ मेरे दोस्त एक अकेडमी में जाते हैं तो सुबह के टाइम पर ग्राउंड खाली रहता है। तो मैं साइकिल चलाने जाता हूँ एलिवेटेड रोड। तुम भी 4:30 बजे? 5 बजे? भाई मैं 5 अच्छा मतलब 2 दिन से जा रहे हैं बस। मैंने नहीं कैसे साइकिल बोली क्या? चलो 4:30 बजे हुआ। नई साइकिल आई है ना, इसलिए 2 दिन से जा रहे हैं। अच्छा। तो मैं कैसे बोली क्या? तब मैं कभी वो दिखा तो चला जाता हूँ रनिंग। सर 4:30 बजे आके मैं 5:45 तक आ रहा हूँ। मैं किसी से 5 बजे उठी फिर वो जाता चला ठीक है टाइम पे मैं 5 बजे उठता हूँ। चलिए क्वेश्चन नोट करिएगा। इफ sin a plus sin square a if sin a plus sin square a is equal to 1, find the value of cos square a. तो आप फुल लाइफ में कितनी देर पढ़ते थे? अरे भाई छोड़ो। सर थकते नहीं पड़ा के क्या? सर पढ़ा के थकते नहीं आप? नहीं थकता तो नहीं। सबको मजा आता है पढ़ाने में। सबकी आदत बन गई है। दौड़ के सर वो पैशन है पढ़ाना। सर 2 घंटे से ज़्यादा लगातार नहीं पढ़ सकता। सभी के साथ ऐसे ही है। मेरे साथ नहीं है सर। तो सर तो आधे घंटे सभी के साथ ऐसे ही है। इसीलिए कहते हैं बीच बीच में सब्जेक्ट बदलते सर हैं। ये दिन में टोटल ही 1 घंटा पड़ता है। सर आधे घंटे ट्यूशन में नहीं सर अरे घंटे से पढ़ सर आपको टीचिंग लाइन में तो आपने बीटेक की है? हाँ आपको टीचिंग लाइन में आपको अपनी बीटेक की है? एक्चुअल में क्या था कि जब बीटेक में एडमिशन लिया था ना तब ये डिसाइड हुआ था। तब मैंने डिसाइड करा था कि टीचिंग लाइन में ही जाना है। और क्यों डिसाइड करा था? क्योंकि बीटेक में मुझे एक से बढ़कर एक टीचर मिले थे। ऐसे टीचर मिले थे कि मेरा इंजीनियरिंग पर से और पढ़ाई पर से विश्वास उठ गया था। और मुझे क्लास में बैठकर चक्कर आने लगते थे जब मैं ध्यान से समझता था ना उनकी चीज़ों को। मैं रोज़ सुबह उठता था, नहा धोकर तैयार होता था और जाता था। और मैं सोचता था कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बड़े डांटते रहते थे मुझे मेरे साथ यही है। कि बेटा तुम में ही कमी है, तुम्हें तो हर जगह टीचर में ही कमी नज़र आती है। ऐसे तो मैंने कहा 11th में मुझे कमी नज़र आई थी। 12th में तो मुझे सारे अच्छे टीचर मिले थे, मैंने किसी की बुराई नहीं करी। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये टीचर नालायक है, मानो मेरी बात। तो मेरा फर्स्ट ईयर था और फर्स्ट ईयर से लेकर और फाइनल ईयर तक पूरे बीटेक में हमें एक टीचर फर्स्ट सेमेस्टर में वो मिले थे बढ़िया। अमिताभ भट्टाचार्य नाम था उनका। वो वहाँ अमिताभ भट्टाचार्य नाम था उनका। सर मैंने सर यही कहा था कि मुझे सेवन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अम्मी कह रही कि तुमने 7 पढ़ा था, अब तुम पढ़ नहीं रहे हो। हाँ। अब सर ये कहने को मिलता है किसी क्लास में अच्छा पढ़ लिया। अब बस वही है, अब डिपेंड करता है कि फिर क्या हुआ कि जो हमारे टीचर थे वो बस एक वही बढ़िया टीचर मिले थे फिजिक्स के। बाकी मैं हर दिन सुबह जाता था ये सोच कर के आज मैं दिमाग लगाऊंगा, शायद मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, मैं ही नालायक हूँ, है ना। फिर मैं दिमाग लगाता था 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 10-15 मिनट बाद जो है फिर वही हो जाता था। समझ में आना बंद तो फिर मैं साइड वालों को छेड़ना शुरू करता था। सर ये है ना, मैं साइड वालों को छेड़ता था, तेरे को क्या समझ में आ रहा है, बड़ी जोर से यस सर यस मैम चिल्ला रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है। कहता कोशिश तो कर रहा हूँ, कम से कम कोशिश तो करूँ, तो कुछ भी नहीं कर रहे। अरे मैंने कहा कोशिश करके चक्कर आ गया, मेरे को बेहोश हो जाऊंगा मैं। अरे सर ये है सर क्लास टीम से गलत करा दबा देते मेरा भरोसा ये था। तो मैं था और मेरा दोस्त था, हम दोनों साथ साथ ही बैठते थे, हमने बीटेक साथ में करा। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि मेरे मन में वैसे ही इवेंचुअली ख्याल आया था कि मैं टीचर बन जाता, तो टीचर नहीं बना तब तक तो बीटेक करने के बाद, क्योंकि एक पीयर प्रेशर रहता है। और मैं अपनी फैमिली में 3rd जनरेशन का टीचर हूँ। ग्रैंडफादर भी टीचर थे, मम्मी पापा भी टीचर थे और मैं भी टीचर हूँ। तो
बीटेक के बाद फिर मैंने एमबीए भी करा। एमबीए करने के बाद एमबीए IIT न्यू दिल्ली से करा। एमबीए करने के बाद फिर मेरा प्लेसमेंट भी हुआ। आपने एक कंपनी सुनी होगी जो नौकरियां दिलाती है लोगों को, Naukri.com, सुना है? नहीं सर। अच्छा, सर जीवन क्या? कौन सा? जीवन.com जो रोज देखता है। जीवन.com नहीं होगा, वो जीवनसाथी.com। हाँ सर जीवन साथी। सर रोज हाँ, तो वो Naukri.com की सब्सिडरी कंपनी है। उनका दोनों का ओनर सेम है। उनका दोनों का ओनर सर सेम वो है। उसका शार्क टैंक में आया है जज मैं बता रहा हूँ, संजीव बिरचंदानी ओनर है उसका। तो मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। मैंने 8 महीने वहाँ पर नौकरी करी। तो फिर उन्होंने कहा, और मैं सेल्स, कॉर्पोरेट सेल्स की थी, तो उसमें हमको सब्सक्रिप्शन बेचना होता था। वो लंबी कहानी क्या चीज़? तो सैलरी कितनी आती सैलरी मेरे को ये 2008 की बात है, 23,500 रुपये मिलता था। है? 23,500। 23,500 इतना मिलता था। उसके बाद क्या हुआ? हाँ बढ़िया था, बहुत अच्छी सैलरी। सर स्टार्टिंग में अगर 20,000 की सैलरी मिल जाती है ना, बहुत बढ़िया बात अभी है। अब वो 23,500 रुपये सैलरी थी, और कब मिलती थी वो? 2008 में, यानी कि आज से 14 साल पहले। आज भी बहुत अच्छी सैलरी है ये, तो तब तो बहुत ही अच्छी थी, सोचो। तो बड़ा अच्छा प्लेसमेंट हुआ था। और मैं अपना फैक्ट बता रहा हूँ, मैं सचमुच में सेल्स में बहुत बुरा था। सर उस टाइम तो महीने का 3,000 का राशन आ जाता था पूरा। आ सर जाता आपने CS की नहीं, CS नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में होना बीटेक। और फिर जो है वहाँ पर मैं फेल हुआ। फेल इस सेंस में हुआ कि वहाँ पर हाँ बिल्कुल सही। वहाँ पर क्या था कि सब्सक्रिप्शन बेचना होता था हमको, तो उसमें ट्रेनिंग का एक पार्ट था, और वो पार्ट मुझे बड़ा गंदा लगता था, और आज भी गंदा लगता है। और कैसे बेचे, क्या ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। कि हमको ये बोला जाता था, फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं आज एक बिजनेस कर रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों से फीस लेता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम मुझे चेहरे से पैसे वाले लग रहे हो तो तुमसे तो मैं ज़्यादा फीस ले लूँ, और तुम मुझे चेहरे से गरीब लग रहे हो तो तुमसे मैं कम फीस ले लूँ। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। कपड़े वही एक ही बात है। तो आप ये देख लीजिए कि उसमें ट्रेनिंग का एक पार्ट था कि आपको अपने कस्टमर की पॉकेट को जज करना है। तो ये कोई एथिकल है क्या? ये एथिकल थिंग है क्या? एथिकल थिंग है क्या? नहीं ना। तो मैं बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेशर था, और फ्रेशर पे ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं होता। तो मैं अपने साथ वाले से कहने लगा, मैंने कहा ये जो पार्ले जी कंपनी है, मैंने कहा बिस्किट बनाती है पार्ले जी, मैंने कहा ये तो रिक्शा वाले को भी 5 रुपये का मिलता है और करोड़पति को भी 5 रुपये का मिलता है, तो ये क्या तरीका है? मैंने कहा ये पार्ले जी ऐसे ही बड़ा बन गया इतना। तो वो कहने लगा कि अरे तुझे कुछ पता तो है नहीं, चुप रह, चुप बैठा बच्चा। मैं अपना चुप बैठा रहा। तो उसमें ये रहता था कि भाई हमको झूठ बोलना होता था, झूठ बोलना नहीं चाहता था मुझसे। जब बोलने लगता था ना तब बस ये मैं तो अटक जाता था, है ना। और इतने में अगले वाले को लगने लगता था, हाँ चल ठीक है, चल कर है ना। तो ये हो जाता था। तो 7-8 महीने परेशान हो गया, मैं भी परेशान हो गया, मुझसे ज़्यादा मेरा बॉस परेशान हो गया कि किस नालायक को सेलेक्ट कर दिया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको जीवनसाथी.com में शिफ्ट करो। तो जीवनसाथी.com का वो उनका मतलब थका हुआ ट्रेड था, थकी हुई ब्रांच थी। तो उसमें जिनको निकालना होता था नौकरी से, तो निकालते नहीं, तो उनको जीवनसाथी में शिफ्ट कर देते थे, है ना। वहाँ शिफ्ट कर दिया। 10-12 दिन मैंने कहा यहाँ मैं मैरिज ब्यूरो वालों के चक्कर काटूंगा, तो नौकरी अल्टीमेटली छोड़ दी। फिर मोबाइल फ़ोन की कंपनी ज्वाइन करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से था। 2.5 साल वहाँ पर भी काम करा। लावा मोबाइल सुना है? पहले बीच में बंद हो गई थी। तो मैं हेड ऑफिस में था सेक्टर 64 में। वहाँ मेरा काम पता है क्या था? ये जो मोबाइल फ़ोन आप खरीदते हैं, तो उसमें यूज़र मैनुअल आती है ना, यूज़र मैनुअल लिखता था मैं, है ना। मतलब चीज़ को, जो भी नया मोबाइल फ़ोन आया, उस मोबाइल फ़ोन को दे दिया जाता था कि भाई आप इसके सारे फीचर्स स्टडी करो, और स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि किस फीचर को कैसे यूज़ करना है। तो मेरी इंग्लिश ठीक थी हाँ, तो मैं उसको लिखता था। नहीं, प्रॉपर्ली पूरा लिखता था। पहले सेंटेंस बनाकर लिखता था ताकि इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज हो, जो कस्टमर्स को समझ में आए। मतलब आपको लिखना पसंद था? हाँ। और फिर वहाँ से ही क्या हुआ, वहाँ से ही मैं ट्रेनिंग में शिफ्ट हुआ, और ट्रेनिंग देने आया था एक दिन यहाँ कॉलेज में। तो यहाँ इन्होंने अच्छा ऑफर दे दिया, सैलरी थोड़ी बढ़ा कर दे दी। ठीक है, इधर ही आ जाता। फिर मैं यहाँ आ गया, फिर मैं वापस गया ही नहीं। तो तब से पढ़ाई करने में दिक्कत तो खत्म है। पढ़ाई करने में दिक्कत बहुत जल्दी खत्म हो गई थी जब ढंग से पढ़ना शुरू करा था, और कुछ टीचर्स अच्छे मिले। सर पढ़ाई मन लगा था आपको? सर ये लगा ही नहीं था? नहीं, लग गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अपनी लाइफ का ट्रुथ बता रहा हूँ, और शायद आप लोगों को भी, जमाने में पढ़ाई में कोई मन लगा ही नहीं। वो टीचर है, प्रिंसिपल स्कूल। मतलब ऐसा होता है कि
कई बार ना कोई टीचर आपको मोटिवेट कर देता है। मेरे एक टीचर थे 12th में मिले थे, उनका पढ़ाने के तरीके से ही कुछ ऐसा हो गया था कि पढ़ने का मन करने लगा था। नहीं तो मुझे एक से बढ़कर एक छठे को नारायण मिले थे। सब मेरे पीछे सारे टीचर पढ़े हुए हैं, तुम सर पढ़ते सारी नहीं, सर इसका यही है, सारी टीचर बाकी तरफ से अच्छे से बोलेगी अरे इधर आओ, किसी तरह तो लगी पार्शियलिटी कर दिया टीचर सर, तो पिछले स्कूल में अरे सर हमारे स्कूल में लड़के हैं जो क्या था स्कूल आते हैं ऐसे हंसने वाले भी थे इधर आना सुना हंसने वाले बेटा बन चुका है। तुम्हारा नहीं एक बच्चा है अच्छा। अजय मैं आ रही है सर सर इसको तो मैम अलग से ही बुलाती है। सर मैं 3 साल हमारी नई टीचर आई उनके साथ सर मैं 3 साल ना आर्मी हॉस्टल में रहा था, तो वहाँ पे हमारे एक वार्डन थे, वो थे क्या बोलते हैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो हमको दोस्त में लेके जाते थे 4:30 बजे, और इतनी पतली डंडी लेके जाते थे, जो अच्छा दुखा हुआ मिल गया पीछे मिल गया धीरे भागता हुआ, उसकी इतनी पतली डंडी बहुत देर मारते थे बम पे। वो बस मैंने पढ़ी है और डिसिप्लिन के लिए उन्होंने करा हुआ है। मेरे पास आर्मी हॉस्टल था ना। अरे घर पे रोड से पिटता है ये सर रॉड से बता पिटाई रहे होती है। घर पे रोड से पिटता है। रॉड से पिटाई होती है। सर मम्मी मारती सर इसके हाथ पे आज ही बात करूंगा। तो स्कूल में निशान थे इसके झूठ हाथ बोल पे। रहे चप्पलें तो पड़ गई भाई चप्पलें तो पड़ गई सर वो अच्छा सुनो फटाफट पहले ये क्वेश्चन चप्पलों से देखो। पिट के बहुत हो गई इधर उधर की बातें। देखो भाई साइन ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो एक काम करेंगे कॉस स्क्वायर है प्लस कॉस की पावर 4 पूछ रहे हैं ना ये। सर इसको कॉस में कन्वर्ट करो साइन को। अभी बता रहा हूँ जैसे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है ना, ये समझ में आ गया। साइन ए को इधर छोड़ा साइन स्क्वायर को उधर ले गए और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया कॉस स्क्वायर। इसका मतलब साइन ए की वैल्यू क्या हो गई कॉस स्क्वायर है। ठीक है अब जरा देखिएगा क्या निकालना है मुझे, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। यहाँ पर क्या करिए कॉस स्क्वायर ए ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल है साइन ए के इक्वल, कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखो साइन ए। ऐसी ब्रैकेट में भी 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या लिखो साइन ए। समझ गए यहाँ तक पक्का। अब साइन ए इंटू 1 कितना हो गया साइन ए, और साइन ए इंटू साइन ए कितना हो गया साइन स्क्वायर ए। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 ये इसका आंसर। ठीक है सर तो मैंने ना कॉमन जो था दूसरा तरीके से किया है। सर वो दोबारा एक्सप्लेन कर मैंने डायरेक्टली कॉस स्क्वायर ए जो लिखा है साइन ए लिख दिया क्योंकि हमारी लिए फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी कि साइन ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए और फिर वो भी ठीक है कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करके लिख दिया। वो भी ठीक है वो भी ठीक है। फिर कॉस की पावर 4 ए को कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर दिया। दोबारा समझ लो क्या दे रखा है साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा है। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये दे रखा है। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा कि साइन स्क्वायर को हम उधर ले गए, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर इसका मतलब, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो साइन ए की वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर ए की। अब मुझे निकालना है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4 ए में से कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख दिया साइन ए। अंदर क्या बचा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करा साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर। तो साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना है वो 1 दे रखा है, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू भी बना। ठीक है चलिए। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं ना रात में आपको 8:30 या 9 बजे तक मैसेज कर दूँगा, हो सकता है मैं कल क्लास ना ले पाऊँ। ठीक है और इसलिए जो आपका नेक्स्ट जो संडे आ रहा है संडे को ज़रा फ्री रखना अपने आप को, फिर संडे को क्लास लूँगा, कल का ऑफ रहेगा तो क्लास संडे को। ठीक है भैया के पास जाना हाँ? भैया के पास जाना तो क्या ऐसा है तो उनको बोल देना मंडे को सर इंडिया